भारत के राष्ट्रीय प्रतीक राज्य चिन्ह। भारत का राज्य चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। राज्य चिन्ह के निचले हिस्से में 4 छोटे जानवर घोड़े और सांड जो कि दृश्यमान तथा शेर तथा हाथी अदृश्यमान हैं। राज्य चिन्ह भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। राज्य चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते अंकित किया गया है, जो कि मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भारतीय संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में की थी। राष्ट्रगान इसका हिंदी संस्करण है। पूरे गीत में 5 पद हैं। इसका पहला पद राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण है। राष्ट्रगान के पूर्व संस्करण का अवधि 52 सेकंड है। राष्ट्रगीत भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। ये पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र कोलकाता के सत्र में गाया गया था। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद श्री अरविंदो द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय द्विवार्षिक कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र इस कैलेंडर का प्रथम माह है। सामान्यतः प्रथम चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। चैत्र सामान्यतः रूप में 30 दिन का तथा लीप वर्ष 31 दिन का होता है। शक संवत का अन्य नाम शालिवाहन संवत। राष्ट्रीय ध्वज भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के स्तंभ सिंह पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज के मध्य पहिए चक्र में 24 तीलियां हैं। भारत ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार आम जनता, निजी संगठन, शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अन्य तथ्य राष्ट्रीय पक्षी मयूर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रस्तुतुस है। राष्ट्रीय फल आम, इसका वैज्ञानिक नाम मैग्रीवोफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो नूसीफेरा
गर्टन है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वैगालेसिस है। राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका सुसुमार है। हमारा नया टॉपिक उच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। संघ शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली ही एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। इस समय भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर धारण कर सकता है। वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। न्यायाधीश को कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित महाभियोग प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उसके हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। गठन। उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को मिलकर किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश तथा स्थानांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से राष्ट्रपति को परामर्श लेना अनिवार्य बनाया गया है। यह नियम नहीं केवल परंपरा है कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। पद रिक्त अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। शपथ ग्रहण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। न्यायाधीशों की योग्यता। अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो तथा किसी उच्च न्यायालय में एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। एक नया टॉपिक ई कोर्ट। न्यायालय की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से ई कोर्ट का प्रचलन प्रारंभ किया गया है। देश का पहला मॉडल ई कोर्ट गुजरात में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। ई कोर्ट में आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
न्यायाधीश के समक्ष अपनी उपस्थिति बयान भी दे सकेगा। फोरेंसिक लेबोरेटरी को भी इस पहले ई-कोर्ट परियोजना में न्यायालय से ऑनलाइन संबद्ध किया गया है।